नमस्कार दोस्तों, मेरा मूवी सीरीज़ लॉन्च हो चुका है जिसमें मूवी सीरीज़ वीडियो 1 में पुष्पा मूवी के बारे में बताया था। लोगों को बहुत मज़ा आया और उसमें मैंने वादा किया था अगर अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, लोग चाहेंगे तो मैं मूवी सीरीज़ बताऊंगा जिससे मूवीज़ के ऊपर से हमें एज ए इंडियन ऑडियंस क्या सीखने को मिलता है और क्या हमने गलत सीखा है और क्या हमें चेंज करना चाहिए। तो आज जो मेरा दूसरा टॉपिक है उसमें मूवी का एग्जैक्टली मैं नाम नहीं बताऊंगा, मतलब कई मूवीज़ हैं, पर उसमें मैं टच करूंगा एस्पेक्ट को, फ्रेंडशिप को, फ्रेंड्स कि हमने फ्रेंड्स को क्या समझ रखा है। बहुत ही ओवररेटेड है फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स, वो मैं प्रूव करूंगा। शुरू में ही ड्रॉप ऑफ मत हो जाना कि अरे यार दोस्त तो सबसे बड़ा होता है, तू गलत बात बताने वाला है। एंड तक वीडियो देखना। एंड वो तेरा साथ ना छोड़ेंगे छोड़ेंगे दम हम, मगर वो शोले पिक्चर, वो कौन सा गाना है, अमिताभ बच्चन, और वो मतलब वो दोस्ती के ऊपर बात करने वाला हूँ मैं। हमें ना मूवीज़ में दोस्ती को बहुत इस तरह दिखाया गया है कि बहुत ग्रेट चीज़ होती है। मैं 2022 में बहुत कंसल्टेशंस और लोगों का दर्द शेयर होने के बाद एज एन एस्ट्रोलॉजर, फैमिली काउंसलर, मैरिटल काउंसलर, आज बहुत जिम्मेवारी से एक चीज़ बोल रहा हूँ और उसको मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा और आप लोग बताएंगे क्या मैं सफल हुआ नहीं हुआ, ऐसा टॉपिक आपको अच्छा लगा या नहीं। कि फ्रेंडशिप इज़ ए वेरी ओवररेटेड थिंग। अगर आप फ्रेंड्स पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं तो आपको ऑडिट चेक करना है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ का, एंड आप कहीं बहुत जगह जा नहीं पाएंगे। ये टॉपिक है एंड मुझे पता है कि शुरू में ही बहुत लोगों को विचलित करेगा ये, विच इज़ ओके, पर जस्ट हैव द पेशेंस टू हियर मी आउट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। मूवीज़ ने दिखाया है कि भाई फ्रेंडशिप में तो बहुत ही मज़ा है, दोस्त से तो ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है। अगर मूवीज़ को आप ध्यान से एनालाइज करो उस टाइम की, मोस्टली जहाँ फ्रेंडशिप का टोन एंड टेनर था वहाँ पे डिसफंक्शनल फैमिली थी ही नहीं, या तो बच्चा ही अनाथ था। अब जो बच्चा अगर अनाथ है तो फ्रेंडशिप पे चलेगा, या दो हीरोज़ थे दोस्त और दोनों ही एक्चुअली छोटे से कोई क्रिमिनल टाइप थे जो इधर उधर उल्टे सीधे काम करते थे, लफंडरबाजी करते थे। तो लफंडरबाजी जहाँ होती थी वहाँ फ्रेंडशिप की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। एंड उसको फिर बड़ी आगे जाके कैसे दिखा जाता था सैक्रिफाइस पे कि दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, फिर एक बोलता है चल मैं तेरा दोस्त है मेरा, मैं छोड़ देता हूँ, तू कर ले इससे शादी। ऐसी वाली थीम्स पे बहुत मूवीज़ बनी हुई हैं एंड हमें बहुत ये बताया कि दोस्त अपने साथ ना आए तो दोस्त काम आएगा। ये एक थीम रही है, लोग आज भी मानते हैं इस बात को कि अपने साथ नहीं आएंगे दोस्त साथ आएगा। इट स्पीक्स वेरी पोअरली ऑफ योर फैमिली एंड योर ओन रिलेशनशिप्स एंड द वे यू हैव बीन बॉर्न इनटू सम फैमिली। या मजबूरी है। इट इज़ लाइक सेइंग कि मेरे चारों टायर में से अब टायर पंक्चर होगा तो मैंने स्टेपनी रखी हुई है टाइप करके। मतलब इट इज़ लाइक कि वो आपकी जो कोर रिलेशनशिप्स हैं उन पे लोग एफर्ट नहीं डालते एंड लेजी हैं एंड ये दोस्ती के एस्केप में जा रहे हैं। हो सकता है दोस्त भी लूजर हो। मैं आपको एक मेन रीजन बताऊंगा भाई आई एम अगेंस्ट दिस फ्रेंडशिप बिजनेस, द नीड ऑफ फ्रेंडशिप बिजनेस, नॉट मे बी अगेंस्ट फ्रेंड। द थिंग इज, ये एक ऐसा रिश्ता है, सिर्फ यही एक ऐसा रिश्ता है दोस्ती का। आपका दोस्त तब तक है जब तक आपका दोस्त मानता है वो आपका दोस्त है। जिस दिन उसने बोला ना कट्टी तू मेरा दोस्त नहीं, खत्म रिश्ता। फ्रेजिलिटी देखो ना रिलेशनशिप की। आपने 10-20 साल इमोशंस डाले, सडनली कुछ खटपट हुई, दोस्ती खत्म। सी द पेन, द सेम पेन रिश्तों में नहीं आ सकता। पिताजी नहीं बोल सकते मैं तेरा बाप नहीं हूं, माँ नहीं बोल सकती तेरी माँ नहीं हूं, आप नहीं बोल सकते मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकता भाई। एक ही रिश्ता टेक्निकली टूट सकता है, वो है बीवी के साथ। उसमें भी डाइवोर्स और कलेश होता है, इतना बड़ा एलिमनी कोर्ट केस, इजी नहीं है रिश्ते तोड़ने। उन रिश्तों पे लोग उतना एफर्ट नहीं डाल रहे, मैं ये कह रहा हूं। ये चीजें, मैं जो टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये टॉपिक, ये समाज इन चीज़ों पे चर्चा नहीं कर रहा। आपको ये अपने बहुत बच्चों को दिखाना है, और आपके बच्चे अगर बहुत फ्रेंड खेल रहे हैं तो आपको एज ए पेरेंट पता होना चाहिए यू आर मे बी नॉट डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली। इतना दोस्तों के चक्करों में नहीं रहना चाहिए किसी को, क्योंकि अल्टीमेटली लोग वर्ड दोस्त यूज़ कर रहे हैं, लोग शुभ चिंतक यूज़ करना भूल जाते हैं।
मेंटर्स में भी चाहिए, हमें गुरुज चाहिए, एडवाइजर्स चाहिए, बट हम फ्रेंड को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। फ्रेंडशिप इज़ मोस्टली छिचोरापन, मैं आपको प्रूव करता हूँ। जो भी आपका सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं उसमें आप बिना गाली गलौज करे तमीज़ से बात करनी, नॉर्मल इंसानों से जैसे करते हो करना शुरू करो। देखो वो क्या बोलेंगे, अरे क्या हो गया, तू बदल गया बहुत, अरे तू कैसे बात कर रहा है। कोई भी काम की बात करनी शुरू करो अपने उनसे, बड़ा ज्ञान फेंक रहा है तू, बड़ा ज्ञानी हो गया है तू। आपको अब आप बहुत लोग अभी भी मतलब ड्रॉप ऑफ होने की करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग काउंटर कमेंट्स, बट जेन्युइनली कैसा फील कर रहे हो आपको ये चीज़ बतानी है कि ये जो दोस्ती को महानता दिखाया गया है ऑल थ्रू आर ऑल मूवीज़, ये बहुत ओवररेटेड है। अपने रिश्तों पे दीवार पिक्चर भी थी तो उसमें भी दो भाई थे, तो चाहे एक दूसरे को गोली मार रहे थे, पुलिस में था, गैंगस्टर था, पर वो आपस में ही चल रहा था, उनका दोस्त का एलिमेंट नहीं था। तो उसी तरह अगर आपका खुद का भाई है तो आपके सबसे बड़ा दोस्त आपका भाई ही होना चाहिए। भाई नहीं है तो बहन है, तो बहन सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए। जिसके पास भाई बहन भी नहीं है तो बीवियां हैं, बीवियां उससे बड़ी दोस्त होनी चाहिए। भाई बहन से भी पहली स्पाउस होना चाहिए, ठीक है। उस दोस्ती में आपको पूरा जगह बच गई, बहुत स्पेस है, तो भाई बहन आगे, माँ बाप आगे, सास ससुर आगे, जो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ साला साली बोलते हैं उनका नंबर भी है। तो ये नंबर में ही मेरे को नहीं लगता इसके बाद कोई एनर्जी बच जाती है किसी में बहुत ज़्यादा यार दोस्त करने की। हाँ, कभी किसी से बात कर लिया, टाइम पास कर लिया, किसी के साथ आप नौकरी कर रहे थे, आपके कोलीग्स थे, टाइम बीत रहा था, इनको दोस्त नहीं बोलते, क्योंकि दोस्तों के साथ जो डेफिनेशन चल रही है, लोग सिर्फ दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं और मजा करते हैं। और आप जिस दिन ये काम करने बंद कर दो उनके साथ, आपकी दोस्ती लास्ट कर जाए तो फिर बता दो, तो मीनिंगलेस रिलेशनशिप है। हाँ, जो ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, मिलके आप एक मोर वैल्यूड इंसान अपनी नज़र में बन रहे हो और उस ग्रोथ स्टोरी पे चल रहे हो, तो वो कितनी दोस्तियों में हो रहा है। क्योंकि वर्ड जिस तरह अंडरस्टैंड किया जा रहा है, मैं उसके अगेंस्ट हूं, आपको समझना है। गहरा वीडियो है ये। मेंटरशिप, गुरु, मेंटरशिप, जो मेंटर है वो क्या दोस्त है आपका, वो बहुत बड़ी चीज है, वो आपको गाइड कर रहा है। तो फ्रेंड्स एज द डेफिनेशन ऑफ द फ्रेंड्स है वो गलत है। दिस फ्रेंडशिप बिजनेस, मैं तेरी, वो मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा तो मैंने उसकी मदद करी, मदद करेगा, मदद करी। इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी खरीदते हो आप? एक, दो, कितनी चाहिए? आपने हेल्थ इंश्योरेंस कितनी खरीदी हुई है? लाइफ इंश्योरेंस कितनी खरीदी हुई है कि आदमी मर जाता है तो पैसा मिलता है? कितनी पॉलिसी? एक, दो, तीन। तो आपके पापा मम्मी, भाई बहन, साला साली, सास ससुर, बच्चे, ये कम है क्या कि अब दोस्त की भी जरूरत है? जब यही फेल कर गए सारे के सारे, फिर दोस्त बचा है? अगर दोस्त ही, अगर ये है ही नहीं जिसके, मान लो ऐसे भी लोग होते तो यस उनको चाहिएगा जीवन में कोई, लेकिन मैं कह रहा हूं 90-95% के तो भाई ये हैं, इनमें इमोशंस इन्वेस्ट करो ना। क्योंकि मैं क्यों बनाना पड़ा मुझे वीडियो, क्योंकि दोस्ती टूटती है, लोगों का दर्द हो रहा है, क्योंकि वो छिछोरी बातें उनसे करते थे, अब वो चला गया, किससे करेंगे? मेरी फ्रेंड थी, मतलब लड़कियां 20-20, 21 साल, 18, 19, 20, 22 साल की दुखी हैं क्योंकि उनकी सहेली ने उपहास बना दिया, या अब सहेली छोड़ गई उन्हें, या किसी का सहेला छोड़ गया, या लड़का लड़का में, ये अंडर 25 वाले इतने लोग कंफ्यूज्ड हैं। अरे तुम इस एज में, तुम्हें अपना लाइफ में करियर बनाना है, अपना वैल्यू ऐड करनी है, अपनी आगे लाइफ बढ़ानी है, तुम ये दोस्ती के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, तुम्हारे साथ कोई नौकरी कर रहा है, डजंट मीन उसको वो दोस्त है। दोस्त, आई होप मैं समझा पा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं कर पा रहा। आई विल बी स्टॉपिंग हियर। थोड़ा गहरा हो गया क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑडियंस पता नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। मैं समझता हूँ मेरा ऑडियंस शायद समझ पाए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि जो मैंने चीज़ बताई आपको समझ आ गई, या यू डू नॉट एग्री एट ऑल।
तो मैं इस पे थोड़ा और बता दूंगा, बट इतना ज़रूर बताने वाला हूँ, ये कंसेप्ट बेहुदा कंसेप्ट है, इसमें जेलेसी होती है, दर्द ज़्यादा होता है, इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आपको रिलेशनशिप्स में से दर्द ही लेना है और उसी के लिए सेटअप होना है, प्लीज़ अपने माँ बाप से दर्द लो, अपनी वाइफ से दर्द लो, अपने हस्बैंड से दर्द लो, अपने भाई से दर्द लो, क्योंकि वो दर्द फिर भी कुछ बेटर कर जाएगा आपको, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म भाग नहीं सकता आपसे, और वो दर्द आपको दे रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो गिव देम दर्द एंड येट दैट रिलेशनशिप विल कंटिन्यू। दोस्तों के साथ कुछ नहीं है, आप अपने भाई से पैसे लो 5 लाख रुपए उधार और मत चुकाओ उसके, वो ये भाग नहीं सकता ये कह के अब तू मेरा भाई नहीं है। दोस्त के साथ करके देखो ये काम, देखो क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि एनर्जीज आज के दिन कम रह गई हैं, दोस्ती में मत करो, नेटवर्किंग को, एक दूसरे से फायदा उठाने को दोस्ती मत बोलो। बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हाँ ये मेरा एसोसिएट है, मेरा बिजनेस एसोसिएट है, मुझे कुछ काम धंधा करना है, चल वी लाइक ईच अदर, आई एम योर शुभ चिंतक, आई एम योर वेल विशर। वेल विशर एंड शुभ चिंतक और एक्वेंटेंस, ये वर्ड्स को फ्रेंडशिप में मत डालो आप, ठीक है, इन चीज़ों को मत डालो, अलग बहुत वर्ड्स होते हैं। फ्रेंडशिप पर से इज ए वेरी वेरी ओवररेटेड थिंग, इट इज जस्ट दैट देयर इज अ पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप। उसको हम भाई नहीं, कई लोग नहीं कहते फ्रेंड्स को तू मेरा भाई है। भाई वो होता है जो आपकी मम्मी जी ने पैदा करा है बस, या बहन वो होती है जो आपकी मम्मी जी ने पैदा करें, ठीक है। उनको, उन रिश्तों को नीचे मत डालो जस्ट बिकॉज इन रिश्तों को आपको ऊपर ले जाना है या आपको करना है। खून के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी की फैमिली लाइफ में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, तो येस प्रेशर कुकर की सीटी के लिए ये चीज़ भी ज़रूरत है, लेकिन you can't, most of the audience, most of the people cannot and should not live their life on दोस्त, because simple reason ये है कि ये एक छींक मारते ही दोस्ती खत्म हो सकती है, बाकी कुछ खत्म नहीं हो सकता। तो मैं एज एन इन्वेस्टर कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ मतलब प्रोग्राम एक छींक मारते ही खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि बाकी कोई भी रिश्ता हो वो नहीं टूटता। आई होप आप लोग ये लार्जर मैसेज समझ पाए, एंड मैंने किसी के बिलीफ सिस्टम को क्रश करने की कोशिश भी करी हो और उसको दर्द भी हुआ हो तो वो पॉजिटिव वे में लेगा। एंड ये प्रॉब्लम्स बहुत जेन्युइनली मेरे पास आ रही हैं, लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्ती वोस्ती के चक्कर में। देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ, ठीक है, एंड वी कैन कलेक्टिवली डू दैट टुगेदर। इफ़ यू लाइक व्हाट आई से एंड यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, डजंट मीन आई एम योर दोस्त, doesn't mean that you are my dost, and we can still be in some form of touch without calling it under की friendship है। तो that was the larger message. Thank you.